हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी एकदम मजबूती यानी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। नई क्लास है विशेषण की। विशेषण की जो है ये क्लास है, ठीक है, कि विशेषण क्या है, विशेषण की परिभाषा, विशेषण के कितने भेद हैं, उदाहरण, ये सब जो है यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये जो सीरीज है महाकाल सीरीज चल रही है जिसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अब जो है विशेषण की क्लास चल रही है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल भी आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जो है आप क्या कर लें, ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको पीडीएफ नोट्स, ये क्लास जो हो रही है इसके भी पीडीएफ नोट्स और जो क्लास हो चुकी हैं उनके भी पीडीएफ नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे ही आपको पी वाई क्यू क्विजेज जो है मिल जाएंगे जिन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो क्लास हो रही है इसके भी पीडीएफ नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जो है आपको पीडीएफ नोट्स इनके मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे। क्या मिलती रहे आपको? नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे, क्योंकि यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो है नई नई नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा विशेषण। क्या टॉपिक है आज का हमारा? विशेषण। क्या है? विशेषण जो है आज की क्लास का हमारा टॉपिक है और इसमें से जो है विशेषण से ही आपको दो क्वेश्चन तो कम से कम देखने को आपको हिंदी पोर्शन में मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, और एक चीज और कहूंगा कि पीवाईक्यू भी करते रहना, जिससे आपको जो एग्जाम का लेवल पता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है, विशेषण के कितने भेद हैं। ठीक है, तो विशेषण के जो है कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। ठीक है, कितने हैं? 4 भेद हैं और वो 4 भेद कौन कौन से हैं ये भी आपको जानना है। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका गुणवाचक। क्या आएगा? गुणवाचक। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका परिमाणवाचक। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। थर्ड नंबर पे आपका संख्यावाचक। क्या है? संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। और लास्ट है, फोर्थ नंबर है आपका सार्वनामिक। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्या है? सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे जो है विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 6 भेद हैं। ओ सॉरी, 4 भेद हैं। ये आपको जो है याद रखना है। विशेषण के कितने भेद हैं? यहाँ पर 4 भेद हैं, ये याद रखना। कौन कौन सा है? गुणवाचक विशेषण बताया आपको। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण हो गया और संख्यावाचक विशेषण हो गया और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार के विशेषण। अब बात आती है विशेषण की परिभाषा। किसकी परिभाषा? अब बात आती है परिभाषा की। किसकी परिभाषा? विशेषण की परिभाषा। विशेषण की परिभाषा कि विशेषण किस शब्द को कहते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? कि जो शब्द संज्ञा, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की, इसकी सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता बताते हैं, उन्हें जो है विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें जो है विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं हम? विशेषण कहते हैं। ठीक है, मैं एक बात कहूं, वह उन्नति कर रहा है।
क्या उदाहरण लिया मैंने? एक उदाहरण मैंने यहाँ पे लिया, वह उन्नति कर रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया गया कि वह उन्नति कर रहा है। इसमें जो है वह क्या है? वह संज्ञा है। ये जो शब्द वह है, ये क्या है? ये जो है संज्ञा है। ठीक है, उन्नति क्या है? यहाँ पे उन्नति जो है विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ये जो उन्नति आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये विशेषण है। ये क्या है? ये विशेषण है। तो इसमें जो है आपको कैसे समझ में आएगा कि क्या विशेषण है? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो उसने संज्ञा क्या है? वह, तो वह की क्या विशेषता बताई? कि वह जो है उन्नति कर रहा है। ठीक है, संज्ञा की एक विशेषता बताई गई कि वह उन्नति कर रहा है। क्या कर रहा है? वह उन्नति कर रहा है। तो ये जो है विशेषण होगा, क्योंकि इसमें जो है संज्ञा वह है और इस वह की जो है विशेषता बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है यही याद रखना है कि विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे जो उन्नति की वह की जो है एक विशेषता बताई गई है, इसलिए जो है उन्नति क्या है? विशेषण होगा। ठीक है, वह की क्या विशेषता है? कि वह जो है उन्नति कर रहा है। ठीक है, चल, और वह यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। क्लियर हुआ? चलिए, अब हम बात करते हैं विशेष्य। ये तो था विशेषण, अब बात की जाएगी विशेष्य की। विशेष्य की परिभाषा क्या होगी? क्या होता है विशेष्य? जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बताई जाती है। किसकी? किसी व्यक्ति या वस्तु की जो विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? जिस व्यक्ति जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की अथवा वस्तु की विशेषता बताई जाती है, वस्तु की विशेषता बताई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे जो है विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। इसको अभी उदाहरण देखो, एक ही से सबको समझाएंगे। ये था विशेष्य कि जिस व्यक्ति या वस्तु की जो है विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं? हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, अभी देखो समझ में आएगा। एक और पॉइंट है इसमें, प्रविशेषण। क्या है? प्रविशेषण। प्रविशेषण ये क्या होता है? सर ये क्या होता है? ये जो है वो शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। विशेषता बताते हैं। ठीक है, वे प्रविशेषण कहलाते हैं, या उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। वे प्रविशेषण वे प्रविशेषण कहलाते हैं। देखो दोनों में क्या अंतर है? विशेष से क्या होता है? विशेष में था, ये जो विशेष है इसमें क्या है? कि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, कोई व्यक्ति या वस्तु की क्या बताई जाती है? विशेषता बताई जाती है। लेकिन वहीं प्रविशेषण क्या हो गया? प्रविशेषण में कहा गया कि जो शब्द विशेषण की ही विशेषता बताए। किसकी विशेषता बताए? विशेषण की विशेषता बताए। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पे मैं एक उदाहरण लिखता हूं, उदाहरण से ही आप समझोगे। उदाहरण में क्या लिखता हूं? मैं लिखता हूं जैसे, नीलिमा बहुत सुंदर है। क्या लिखा मैंने? नीलिमा बहुत सुंदर है। नीलिमा बहुत सुंदर है, ये मैंने लिखा। ठीक है, कि नीलिमा बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो नीलिमा कौन है यहाँ? ये नीलिमा कौन है? नीलिमा जो है यहाँ पे संज्ञा है। कौन है नीलिमा? नीलिमा यहाँ पे संज्ञा है। ठीक है, अब अगर बात की जाए, नीलिमा क्या है यहाँ? संज्ञा है। ठीक है, किस और विशेष इसमें जो है प्रविशेषण क्या होगा?
जो शब्द विशेषण की, इसकी विशेषण की वो बात करता है। ठीक है, तो अब विशेषण क्या होगा इसमें, सबसे पहले विशेषण ढूंढो। ठीक है, नीलिमा क्या है, संज्ञा है। विशेषण क्या होगा, और विशेषण की परिभाषा क्या बताई थी, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो संज्ञा कौन है, नीलिमा। तो नीलिमा की जो है क्या विशेषता बताई कि वह सुंदर है। क्या है, वह सुंदर है। तो इसलिए जो है इसमें मेरे प्यारे बच्चों सुंदर जो है क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा, क्योंकि विशेषण ही वो शब्द होते हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और नीलिमा यहाँ पे संज्ञा है, नीलिमा की विशेषता बताई गई कि वह सुंदर है। ठीक है, प्रविशेषण की अगर बात की जाए, इसमें प्रविशेषण क्या है। अब एक चीज बताओ, प्रविशेषण क्या है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं। विशेषण क्या है, इसमें सुंदर है। वह कितनी सुंदर है, वह कितनी सुंदर है, तो वह जो है बहुत सुंदर है। इसमें जो है बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि प्रविशेषण में जो है विशेषण क्या करते हैं, वो शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। और विशेषण क्या है, इसमें सुंदर है। और सुंदर है, सुंदर की क्या विशेषता है कि वह बहुत सुंदर है। ठीक है, क्या है, वह बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर जो है ये बहुत क्या कहलाएगा, यहाँ पे जो बहुत जो है वो प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा, ये प्रविशेषण। क्लियर हुआ। और जो है विशेष्य क्या होता है, जिस व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है। तो किस की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पे नीलिमा की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे जो है नीलिमा विशेष्य भी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विशेष्य भी कहलाएगी। ठीक है, ये आपको जो है याद रखना है कि नीलिमा जो है यहाँ पे विशेष्य भी है, क्योंकि क्यों है, क्योंकि नीलिमा की जो है विशेषता बताई जा रही है। सुंदर क्या है, यहाँ पे ये विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे जो है संज्ञा या किसी की विशेषता बताई जा रही है। संज्ञा कौन है, नीलिमा। तो संज्ञा की जो विशेषता बताई जा रही है कि नीलिमा कैसी है, नीलिमा सुंदर है। ठीक है, और प्रविशेषण क्या कहता है कि विशेषण की विशेषता बताए, और विशेषण इसमें सुंदर है, वह कितनी सुंदर है। तो प्रविशेषण जो क्या होगा, वह बहुत हो जाएगा इसमें, कि वह बहुत सुंदर है। ठीक है, इसी पॉइंट से जो है तीनों चारों चीजें हमें एक ही एग्जाम्पल से समझ में आ गई। क्लियर हो गया यहाँ पे विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। कहा इसमें पहला पॉइंट हमने क्या बताया था, गुणवाचक विशेषण। पहला पॉइंट बताया गया था आपको गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण आपको बताया गया था, और वो गुणवाचक विशेषण क्या होता है ये अभी आपको पता लगे। गुणवाचक विशेषण जो है वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार का जो है बोध कराते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, परिभाषा कैसे लिखेंगे यहाँ पे, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण वे शब्द हैं, कौन से शब्द हैं, वे शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, जो किसी, जो किसी संज्ञा, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के, सर्वनाम के क्या क्या गुण, ठीक है, दोष, रूप, रंग, ठीक है, आकार, आकार और अवस्था, अवस्था या दशा का बोध कराते हैं, या दशा का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, दशा का बोध कराते हैं, उन्हें जो है गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये याद रखें। ठीक है, कि जो शब्द जो है किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था या दशा का बोध करते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अभी यहाँ पे जो है आप उदाहरण से समझिए। उदाहरण के तौर पे मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, यहाँ पे क्या ले लेता हूं कि मंजू ने सफेद कमीज पहनी है। कुछ भी नाम ले लो, मैंने लिया मंजू ने, मंजू ने सफेद कमीज, सफेद कमीज पहनी है, पहनी है। ठीक है, इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा होगा,
इसमें संज्ञा क्या है? इसमें जो मंजू है वो कौन है? मंजू जो है क्या है वो संज्ञा है। ठीक है। अब मंजू ने जो है कैसे कपड़े पहने हैं? सफेद। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया गुणवाचक विशेषण में रंग भी आता है, ये रहा। ठीक है, तो सफेद यहाँ पे क्या कहलाएगा? ये जो है गुणवाचक विशेषण है। क्या है ये? गुणवाचक विशेषण है। इसमें सफेद क्या है? गुणवाचक विशेषण है। और मंजू क्या है? वो संज्ञा है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण जो है किस तरीके से पहचाने जाएंगे? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के कोई गुण, तो संज्ञा का क्या बताया कि मंजू ने कैसी कमीज पहनी है? सफेद रंग के बारे में बताया है ना। ठीक है, वह अच्छा गाना गाता है। एक एग्जाम्पल और लिया गया, वह वह अच्छा गाना गाता है। वह अच्छा गाना गाता है। ठीक है, तो मैं ये कहूं वह अच्छा गाना गाता है, तो वह क्या है इसमें? ये ये जो वह है ये इसमें संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और अच्छा क्या है यहाँ पे? अच्छा जो है गुणवाचक विशेषण है, ये आप याद रखेंगे। क्या है? गुणवाचक विशेषण है। कैसे? समझिए, क्या है ये? गुणवाचक विशेषण है। और आप कहोगे सर ये कैसे है? क्योंकि इसमें जो है इसके गुण, अच्छा एक गुण होता है, बुरा भी क्या होता है? एक गुण होता है। ठीक है, तो उसमें कैसा गुण है? अच्छा है। वह अच्छा गाना गाता है, तो ये भी एक अच्छा क्या है? ये भी एक गुण है। या बोला जाता वह बुरा गाना गाता है, तो भी ये गुणवाचक ही होता, बुरा जो है यहाँ पे गुणवाचक होता। ठीक है, वह अच्छी किताब है, तो अच्छी जो होता वो भी यहाँ पे क्या होता? गुणवाचक विशेषण होता। ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ यहाँ पे? गुणवाचक विशेषण सबको कंप्लीट हो गया। ठीक है, गुणवाचक जो है गुण दोष रूप रंग आकार अवस्था से पता चलता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण की। सेकंड क्या है हमारा? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की अगर बात की जाए, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम सर्वनाम की नाप तोल की मात्रा मात्रा का बोध कराते हैं। ठीक है, जो शब्द किस संज्ञा या सर्वनाम की क्या कराते हैं? नाप तोल या मात्रा का बोध कराते हैं। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे यहाँ पे? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की सर्वनाम की नापतोल नापतोल या मात्रा का बोध कराते हैं। नापतोल या मात्रा का बोध कराते हैं। ठीक है, मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब इस परिमाणवाचक विशेषण के भी जो है दो प्रकार होते हैं, ये भी आप लिख लेना। इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके दो प्रकार होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, और वो दोनों कौन कौन से होते हैं? एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, पहला क्या है यहाँ पे? फर्स्ट है आपका यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक। क्या रहेगा? निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में जो है आप क्या कर सकते हो? नाप तोल का बोध कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं ये कहूं, जो विशेषण शब्द जो है किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या नाप तोल का बोध कराते हैं, उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे ये समझिए आप। ठीक है, तो जो विशेषण शब्द कैसे लिखेंगे हम? जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा की संज्ञा या सर्वनाम की
निश्चित मात्रा या या नापतोल का बोध कराते हैं, उन्हें जो है निश्चित परिमाणवाचक कहा जाता है। ठीक है, अब इसके लिए जो है उदाहरण की बात की जाए तो उदाहरण जो है क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पे बहुत उदाहरण हो सकते हैं। हम अपनी तरफ से एक उदाहरण ले लेते हैं। मेरे पास मेरे पास मेरे पास 5 एकड़ जमीन है। 5 एकड़ क्या है? जमीन है। ठीक है, तो इसमें जो है एक निश्चित है कि कितनी है, नाप तोल सकते हैं, उसको नाप सकते हैं कितनी है कि 5 एकड़ है। ठीक है, नाप सकते हैं ना कि 5 एकड़ जमीन है। ठीक है, मैं ये कहूं कि 2 लीटर पानी, क्या कहा मैंने कहा 2 लीटर पानी, 2 लीटर पानी। अब इसमें पानी क्या है? पानी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा की क्या बताया अभी? जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा बताते हैं, तो पानी की एक निश्चित मात्रा बताई गई है, कितना? 2 लीटर। तो ये क्या रहेगा? ये निश्चित परिमाणवाचक रहेगा, क्योंकि पानी निश्चित रूप से कितना है? सिर्फ 2 ही लीटर है। और पानी क्या है? यहाँ पे संज्ञा है, तो संज्ञा और या सर्वनाम हो, एक निश्चित मात्रा बताई गई कि 2 लीटर। ठीक है, क्लियर है? मैं ये कहूं कि 1 किलो अनार, 1 किलो अनार। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हो अनार क्या है? अनार यहाँ पे संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा की क्या किया उन्होंने? एक निश्चित मात्रा बताई कि अनार कितने हैं? 1 किलो हैं। तो ये भी जो है निश्चित परिमाणवाचक होगा, क्योंकि इसको जो है तोल सकते हैं 1 किलो को। 2 लीटर को नाप सकते हैं कि भाई ये 2 लीटर पानी है। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? इन सब को जो है निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। ठीक है, तो ये था यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक। या मैं ये कहूँ वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो एक निश्चित है कि वो कौन सी कक्षा में है? वो 7वीं कक्षा में। ठीक है, अब सेकंड बताया था मैंने आपको, सेकंड क्या बताया गया था? सेकंड था अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या है? अनिश्चित परिमाण वाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक, तो इसकी परिभाषा कैसे रहेगी कि जिन विशेषण शब्दों द्वारा, कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे? जिन विशेषण शब्दों द्वारा, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध हो, अनिश्चित मात्रा का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित परिणामवाचक कहते हैं। ठीक है, जिन विशेषण शब्दों द्वारा, ठीक है, संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध हो। जैसे उदाहरण, यहां पे अगर उदाहरण की बात करें, उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं मुझे थोड़ा पानी चाहिए, क्या लिखा मैंने? मुझे थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए। अब इसमें जो है एक कोई निश्चित मात्रा नहीं है। ठीक है, संज्ञा की जो है इसमें कोई भी निश्चित मात्रा नहीं है कि पानी कितना चाहिए। ठीक है, सिर्फ क्या बोला कि पानी जो है सिर्फ थोड़ा चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए? थोड़ा चाहिए। 1 लीटर है, आधा लीटर है, पौना लीटर है, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये अनिश्चित परिणामवाचक कहा जाएगा। यही अगर कहा जाता मुझे 2 लीटर पानी चाहिए, तो ये जो है निश्चित परिणामवाचक हो जाता। लेकिन अब यहाँ कोई 1 लीटर 2 लीटर किसी भी बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसमें सिर्फ बोल दिया मुझे थोड़ा पानी चाहिए। अब कितना थोड़ा चाहिए ये नहीं पता है, तो ये अनिश्चित परिणामवाचक कहलाएगा। ठीक है, या मैं ये कहूं कुछ कपड़ा, एक एग्जाम्पल मैंने लिया, क्या एग्जाम्पल लिया? कुछ कपड़ा। ठीक है, अब कपड़ा तो है, कपड़ा क्या है? कपड़ा संज्ञा है। ठीक है, अब कपड़ा संज्ञा है, कपड़ा क्या है? कपड़ा यहाँ पे संज्ञा है।
तो संज्ञा क्या बोले, संज्ञा की निश्चित मात्रा, अभी निश्चित मात्रा नहीं है, इसने बोला कुछ कपड़ा है, ठीक है। बोलता है कि 2 मीटर कपड़ा है तो निश्चित परिमाणवाचक होता है, इसमें बोला है कुछ कपड़ा है। कुछ का मतलब क्या है कि ये अनिश्चित परिमाणवाचक है, या तो 1 मीटर हो सकता है, आधा मीटर हो सकता है, थोड़ा जितना हो सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ कपड़ा बोला गया है, इसमें कोई निश्चित मात्रा नहीं है, 1 मीटर 2 मीटर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है। तो ये इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाएगा, ठीक है। थोड़ा आटा, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं, क्या लिखा मैंने, थोड़ा आटा, ठीक है। थोड़ा आटा, इसका मतलब क्या है, आटा क्या है यहाँ पे, आटा यहाँ पे जो है संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। अब एक चीज बताओ, अब क्या बोला कि संज्ञा की निश्चित मात्रा नहीं हो रही है ना, थोड़ा बोला है, बोलता कि 2 लीटर या 2 केजी, बोलता आटा को क्या बोलते हैं, केजी में नापते हैं, कि 2 केजी आटा चाहिए, 2 किलो आटा चाहिए, 4 किलो आटा चाहिए, लेकिन ऐसा बोला नहीं है, ऐसा बोला कि थोड़ा आटा चाहिए, तो इसलिए ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक कहलाएगा, अनिश्चित, ठीक है। क्लियर हो गया। अब जैसे मैं कुछ शब्द आपको बताऊं, कौन कौन से शब्द इसमें यूज हो जाते हैं, जैसे कुछ यूज करके बताया आपको, थोड़ा, बहुत, ठीक है, और ज्यादा, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम, जरा सा, बोलते ना, जरा सा, यानी बहुत थोड़ा, ठीक है। तो ये जो है अनिश्चित परिणामवाचक के उदाहरण हो गए आपके। समझ में आया होगा कि जिन शब्दों द्वारा संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध, निश्चित मात्रा का बोध ना हो या अनिश्चित मात्रा का बोध हो, ठीक है, अनिश्चित मात्रा ही है, क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए, यानी अनिश्चित मात्रा का बोध हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक कहा जाता है। अब जो है तीसरे नंबर पे बताया गया था आपको संख्यावाचक विशेषण। तीसरे नंबर पे क्या था, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है ये भी जानते हैं। संख्यावाचक विशेषण होता है जिस, मतलब जिन शब्दों की जो है, यानी जिन शब्दों द्वारा जो है किसी संज्ञा की संख्या का बोध हो, ठीक है, संज्ञा की संख्या का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे, जिन विशेषण शब्दों द्वारा, जिन जिन विशेषण शब्दों द्वारा, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की संख्या, किसकी, संज्ञा की संख्या का बोध हो, संज्ञा की संख्या का बोध हो, संज्ञा की संख्या का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे जो है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है क्या होता है, संज्ञा की संख्या का बोध होता है, संज्ञा की संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण के भी जो है 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। क्या लिखेंगे, इसके इसके 2 भेद होते हैं, इसके 2 भेद होते हैं। वो 2 भेद कौन कौन से होते हैं ये जानते हैं। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक, क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक। पहला क्या रहेगा, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक में जो है क्या होता है कि जो है ये कौन से विशेषण होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की एक निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा ऐसे लिखेंगे कि ये वे विशेषण हैं, कैसे लिख सकते हैं हम, ये वे विशेषण हैं, कौन से विशेषण हैं, ये वे विशेषण हैं जो संज्ञा या सर्वनाम, जो जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, सर्वनाम की निश्चित संख्या का, निश्चित संख्या का, निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जो विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं,
इसके भी जो है 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? इसके प्रकार लिखेंगे, ये 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। अब ये 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं ये पता लगाएंगे। एक होता है पूर्णांक बोधक। क्या होता है? पूर्णांक। कौन सा होता है? पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक कौन सा होता है? जैसे इसमें अंकों का बोध किया जाता है। किसका बोध किया जाता है? इसमें अंकों का बोध किया जाता है। जैसे मैं लिखूं, एक गाय, ठीक है, 2 बकरी, 3 पेड़, 3 वृक्ष, तो ये क्या कहलाएंगे? ये पूर्णांक बोधक होंगे। ठीक है, जैसे 1, 2, 3। ठीक है, इसमें क्या है? अंकों का बोध कराया जाता है, इसलिए इसको पूर्णांक बोधक कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका अपूर्णांक बोधक। कौन सा? अपूर्णांक बोधक। बोधक। ठीक है, अपूर्णांक बोधक कौन सा होता है? जैसे बोला जाए 2.5। क्या बोल सकते हैं? बोलते हैं ना, 2 और आधा मिलके क्या होता है? 2.5। 1 और आधा मिलके क्या होता है? 1.5। 1.5। 1.5। ठीक है, या बोले पौन, बोलते हैं ना, 2.75, 2.75, तो ये शब्द जो है अपूर्णांक बोधक कहलाते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका क्रमवाचक। कौन सा आता है? क्रमवाचक बोधक कौन से होते हैं? क्रमवाचक होते हैं, जैसे बोलते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब जो है क्रमवाचक कहलाते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये शब्द जो क्या कहलाते हैं? ये क्रमवाचक कहलाते हैं। ठीक है, क्रम से है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आवृत्तिवाचक। कौन सा आता है? आवृत्ति आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में जो है ऐसे बोलते हैं 2 गुना, 3 गुना। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? आवृत्तिवाचक। ठीक है, कैसे लिखेंगे? दुगना, दुगना, 3 गुना, सॉरी, 3 गुना। ठीक है, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ये सब क्या कहलाते हैं? ये आवृत्तिवाचक कहलाते हैं। ठीक है, समूहवाचक होता है नेक्स्ट। क्या होता है? समूहवाचक। समूहवाचक। समूहवाचक का मतलब होता है ग्रुप, यानी बोलते हैं ना, वे दोनों, वे तीनों, ये चारों, हम पांचों, तो पांचों। ठीक है, दोनों, तीनों, ये क्या है? समूह के कौन से ही? समूहवाचक हैं। ठीक है, समूहवाचक हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं हम? दोनों, दोनों, तीनों, चारों, ये सब क्या कहलाएंगे? ये समूहवाचक कहलाएंगे। ठीक है, प्रत्येक बोधक क्या होता है? इसको थोड़ा ध्यान से समझना। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक जो होता है, जैसे बोलते हैं एक एक, ठीक है, 3 3 हाथी, एक एक घोड़ा। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? जो प्रत्येक बोधक कहलाते हैं, जो रिपीट होते हैं। जैसे एक एक, एक एक बार। ठीक है, बोलते हैं ना, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये प्रत्येक बोधक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? ये प्रत्येक बोधक कहलाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है। ठीक है, ये था आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट, इसी में आपको बताया था संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक था निश्चित वाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित वाचक विशेषण। कौन सा है सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट है आपका अनिश्चित वाचक, अनिश्चित वाचक विशेषण। क्या है? अनिश्चित वाचक विशेषण, यानी जिन विशेषणों द्वारा संज्ञा की अनिश्चित संख्या का बोध होता हो। कैसे लिखेंगे यहाँ पे? जिन विशेषण शब्दों से, जिन जिन विशेषण शब्दों से, क्या होगा? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की क्या अनिश्चित संख्या का बोध हो, क्योंकि अनिश्चित वाचक है ना, तो अनिश्चित ही लेंगे। अनिश्चित, अनिश्चित संख्या का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? उसे अनिश्चित वाचक विशेषण कहा जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं यहाँ पे, उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें, मैं कहूं कुछ जानवर,
क्या कहा मैंने? कुछ जानवर। ठीक है, तो जानवर क्या है यहाँ पे? जानवर संज्ञा है। ठीक है, तो इस संज्ञा के लिए जो है कोई भी निश्चित संख्या नहीं है कि कितने जानवर हैं, सिर्फ क्या बोला गया है कि कुछ जानवर हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये अनिश्चित वाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, कुछ जानवर जो है क्या कहलाएगा? अनिश्चित वाचक विशेषण कहलाएगा। यही बोल दिया जाता है कि 4 जानवर, तो ये निश्चित वाचक विशेषण कहलाता। ठीक है, तो ये कुछ जानवर है, इसका मतलब ये अनिश्चित वाचक विशेषण है। कुछ कुर्सी, या बोलूं बहुत रुपया। क्या बोला गया? बहुत रुपया। तो रुपया कितना है? बहुत है, लेकिन ये नहीं पता 1 लाख है, 2 लाख है, 5 करोड़ है, कितना भी है। ठीक है, लेकिन बोला है बहुत रुपया। तो जो है एक रुपए की कोई भी निश्चित संख्या नहीं है, अनिश्चित संख्या है, इसलिए ये अनिश्चित वाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? बोला जाए कुछ मजदूर, कुछ मजदूर में भी क्या है? मजदूर कितने हैं ये पता भी नहीं है। ठीक है, तो ये था अनिश्चित वाचक विशेषण। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका निश्चित वाचक विशेषण यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया निश्चित वाचक विशेषण। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण की। फोर्थ नंबर पे क्या था? फोर्थ नंबर पे था हमारा सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझना। ठीक है, जब कोई सर्वनाम शब्द जो है ना किसी संज्ञा शब्द से पहले आकर जो है विशेषण की तरह अगर विशेषता प्रकट करता है। ठीक है, मान लो जब कोई सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा शब्द से पहले लग जाए और विशेषण की तरह जो है उसकी विशेषता प्रकट करने लगे, तो उसे जो है सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि जब कोई सर्वनाम जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से संज्ञा शब्द से पहले आकर संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण की तरह, किसकी तरह? विशेषण की तरह। ठीक है, सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा से पहले आए और वो सर्वनाम जो है विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करे, विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करता है, विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करता है करता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सार्वनामिक उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि परिभाषा कैसे लिखाई कि अगर जो है कोई भी सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले लगे और जो है किस तरह की विशेषता प्रकट करे? विशेषण की तरह। कौन? सर्वनाम विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करे तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब उदाहरण क्या होगा इसका? यहाँ पे उदाहरण से बहुत जल्दी बढ़िया समझ में आएगा क्योंकि एग्जाम में उदाहरण ज्यादा आते हैं। जैसे यह कार मेरी है, मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, यह कार यह कार मेरी है। किसकी है? मेरी है। ठीक है, तो इस कार की विशेषता किससे पता चली है? मान लो अब क्या है? संज्ञा क्या है यहाँ पे? किसी वस्तु। ठीक है, क्या है ये? संज्ञा है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए इसमें कौन क्या क्या है। ये क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो क्या बोला उसने कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर, तो ये यह क्या है यहाँ पे? यह जो है सर्वनाम है। क्या है? यह सर्वनाम है और कार जो है संज्ञा है। तो यही लिखवाया था कि कोई शब्द जो है सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर जो है किसकी तरह विशेषता प्रकट करे? विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करे तो उसे सार्वनामिक कहते हैं। तो संज्ञा से पहले आया है सर्वनाम और ये विशेषण की तरह विशेषता प्रकट कर रहा है। तो इस कार्य की विशेषता किससे पता चलती है? यह से। इस कार्य की जो है इस कार की विशेषता किससे पता चली? इस यह से पता चली कि यह कार किसकी है? कार किसकी है? कौन सी कार? यह कार किसकी है? तो यह क्या है? सर्वनाम है और कार क्या है? इसमें संज्ञा है, इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। ठीक है, तो यह यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैसे क्या है? ये सर्वनाम दिख रहा है क्योंकि
सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले आया है, तो अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है ये विशेषण की तरह ही विशेषता प्रकट कर रहा है। इस कार का जो है, इस कार की विशेषता किससे पता चली है, यह से, किससे, यह से पता चली है इस कार की विशेषता। तो यह जो है क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह जो एक सर्वनाम है और किसकी तरह विशेषता प्रकट कर रहा है, विशेषण की तरह प्रकट कर रहा है, इसीलिए इसको सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है विशेषण की क्लास जो है आपकी खत्म हो जाती है। तो मैं आपको जो है एक चीज और बताना चाहता हूँ इसमें, जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। जैसे मैं ये कहूँ, यहाँ पे जो है ये आपकी विशेषण क्लास खत्म हो गई, लेकिन विशेषण क्लास से जो आपके क्वेश्चन जो बनते हैं, कैसे बनते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि विशेषणों में, विशेषण जो होते हैं, ये एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है नोट करके। क्या लिखा है, ये लिखा है कि विशेषणों में, विशेषणों में, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखवा रहा हूं आपको। विशेषणों में तुलना के आधार पर, विशेषणों में तुलना के आधार पर, ठीक है, तुलना के आधार पर तीन अवस्थाएं होती हैं। ये आपको याद रखना है, तीन अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं होती हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं। और वो तीनों कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं, एक तो होता है आपका मूल अवस्था। कौन सी होती है, एक होता है आपका मूल अवस्था। कौन सी होती है, मूल अवस्था। ठीक है, दूसरी होती है आपकी उत्तरावस्था। कौन सी होती है, उत्तरावस्था, उत्तर अवस्था। ठीक है, यहाँ पे बिया का डंडा लगा देते हैं। और तीसरी होती है आपकी उत्तम अवस्था। कौन सी होती है, उत्तम अवस्था। ठीक है, विशेषणों में तुलना के आधार पर जो है तीन अवस्थाएं होती हैं। एक मूल अवस्था होती है, कौन सी, मूल अवस्था, और उत्तर अवस्था, और तीसरा है उत्तम अवस्था। जैसे मैं ये कहूं, कोई मूल अवस्था में एक वर्ड है न्यून। क्या वर्ड है, मूल अवस्था में मैंने लिख दिया एक न्यून। तो ये क्या है, न्यून, न्यून जो है ये मूल अवस्था है। कौन सी अवस्था है ये, न्यून अवस्था है, सॉरी मूल अवस्था है न्यून। अब न्यून की उत्तर अवस्था क्या होगी, यानी इसमें तर लगाना पड़ेगा, जैसे न्यूनतर। क्या हो जाएगी, न्यूनतर। तो ये अवस्था कौन सी रहेगी, उत्तर अवस्था। उत्तम अवस्था का मतलब है जिसमें तम लगाया जाए। जैसे न्यून है तो न्यून क्या है, ये मूल अवस्था है, और न्यूनतर क्या हो गया, उत्तर अवस्था। तो उत्तम अवस्था क्या होगी, न्यूनतम, तम लगाया गया, क्या लगाया गया, न्यूनतम। ये कौन सी अवस्था हो गई, ये उत्तम अवस्था हो गई। ठीक है, जैसे एक वर्ड और लेता हूं मैं, लघु। क्या लिया मैंने, लघु, लघु का अर्थ है छोटा। तो अब इस लघु क्या है, ये मूल अवस्था में है, लेकिन अब इस मूल अवस्था से जो है अगर इसको उत्तर अवस्था में जाना है तो क्या लगाना पड़ेगा पीछे, तर। तो लघुतर, क्या हो जाएगा, लघुतर। तो अब ये किसमें परिवर्तन हो गया, ये उत्तर अवस्था में हो गया। अब इसको जो है लघु को अगर उत्तम अवस्था में जाना है तो ये लघुतम हो जाएगा, ता लगाना पड़ेगा, तम लगाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा ये, लघुतम। ठीक है, अगर मैं कुछ एक वर्ड और ले लूं, निम्न। क्या ले लिया मैंने, निम्न। तो निम्न को जो है अगर क्या है, ये मूल अवस्था है, अगर निम्न मूल अवस्था से अगर उत्तर अवस्था में जाना है तो क्या हो जाएगा, निम्नतर। क्या हो जाएगा, निम्नतर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, निम्नतर। और इस नियम निम्न को जो अगर उत्तम अवस्था में जाना है तो क्या हो जाएगा, ये निम्नतम। क्या हो जाएगा, निम्नतम। यही मैं आपको बताना चाहता था कि विशेषणों में जो है तुलना के आधार पर तीन अवस्थाएं दी गई हैं। कौन सी, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने ये आपको बताया है। ठीक है, और एक चीज, वो बात ये कि अगर कोई शब्द दिया गया हो और उससे आपको विशेषण बनाना पड़े। जैसे मैं कुछ कहूं आपको, क्या कहना है कि एक शब्द है। ठीक है, क्या है, यहाँ पे एक शब्द है और इस शब्द से जो है क्या बनाना है, विशेषण बनाना है। इससे भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। एक शब्द है इतिहास। क्या है, मैंने ले लिया इतिहास।
इतिहास ये शब्द है, वो इससे अगर हमको विशेषण बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐतिहासिक, ऐतिहासिक क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। ठीक है, किसी शब्द से अगर विशेषण में परिवर्तित करना है तो क्या कहलाएगा, ये ऐतिहासिक हो जाएगा। ठीक है, उपासना अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे, क्या लिख देता हूं मैं, उपासना की शब्द है, और इसको अगर जो है विशेषण में परिवर्तित करना है तो ये उपास्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपास्य। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगली क्लास जो है हम इसकी विशेषण की पीवाईक्यू की लेके आएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जो है आपको ये जो क्लास हो चुकी है इसके जो है पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, क्विजेज भी जो है आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो पीवाईक्यू क्वेश्चंस वाली होगी। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ एज फंडा में। धन्यवाद।